Hello everybody, my name is Janvi and today we are going to start our exercise 5.3 of our chapter 5 arithmetic progressions. So we will do our exercise from question number 1. तो जो ये एक्सरसाइज है इसमें एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है सम ऑफ ऑल द टर्म्स. सारी टर्म्स मतलब जो भी एपी है उसकी पूरे एपी का सम, उसका एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है. जो एक और क्या फॉर्मूला है एस एन का. सम को हम डिनोट कर रहे हैं इसमें एस से और एन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स क्या होगा, ये इक्वल होता है एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला था. ए और ए 2a हो गया तो फिर ये होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. हम इसको एक और तरीके से, एक तो ये है इसका और एक और तरीका होता है, देखो जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इतना किसका फॉर्मूला है, a n का है ना, तो फिर एस एन किसके इक्वल आ जाता है n बाय में 2 a प्लस ए एन. ठीक है. और एक और फॉर्मूला हम कर सकते हैं a इज इक्वल्स टू एन बाय में 2 a प्लस एल. एल होती है लास्ट टर्म. हमें कोई लास्ट टर्म दी गई हो, ठीक है, उसमें हम वो पुट कर सकते हैं. ठीक है. ए एन और एल इक्वल दिखा के ऐसे पुट कर सकते हैं. अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया हो कि इसकी लास्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके ये वाला भी कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला है. इस एस एन को हम एस से भी डिनोट कर देते हैं, दोनों सेम होता है. ठीक है. तो ये फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में यूज हो रहा है. और फिर इस एक्सरसाइज के बाद ये चैप्टर खत्म है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 5.4 है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो जस्ट फॉर फन है. ठीक है. तो फिर हमें सिर्फ एक्सरसाइज 5.3 तक ही करना है. तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अगर आपको ये एक्सरसाइज करना है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज हो रहा है. तो फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. एपी दिए गए हैं, उनका सम बताना है. तो फिर इसका फर्स्ट पार्ट है 2, 17, 12 सो ऑन, टोटल 10 टर्म्स है. ठीक है. मतलब एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 10. एन हमारा 10 आ गया. तो इसमें ए क्या है 2 है, डी 5 है, 7 माइनस 2 इज 5 और एन की वैल्यू हमें दे दी 10. तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि एस एन इक्वल्स टू एन बाय में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला होता है. अब एन की वैल्यू एस 10 किसके इक्वल हुआ 10 बाय में 2 इंटू ए क्या है हमारा 2 प्लस एन माइनस 1. 10 माइनस 1 इज 9 और डी इज 5. 2 5s are 10, 5 2 2s are 4 प्लस 9 5s are 45, तो हो गया है 49. 5 इंटू 49, 9 5s are 45, 5 ऊपर 4 245 आ गया. ठीक है. तो हमें ऐसे ही निकालने हैं सारे. अब इसका सेकंड पार्ट है -37 -33 -29 सो ऑन टू 12 टर्म्स. 12 टर्म्स तक है. ठीक है. तो मतलब n की वैल्यू 12 आ गई, a हमारा 37 आ गया और d क्या आएगा माइनस का 33 और माइनस माइनस प्लस का 37, प्लस का 37 माइनस का 33 इक्वल्स टू 4. ठीक है. तो हमारा d आ गया 4. तो अब हम पुट करेंगे s12 हो जाएगा 12 बाय में 2. a की वैल्यू हमारी थी -37 प्लस n माइनस 1, n इज 12, 12 माइनस 1 इज 11, d की वैल्यू हमारी 4 आई थी. 2 6 12, 6 माइनस का 2 7 14 ऊपर 1, 2 3 6 1 7 प्लस 11 4 44. माइनस का 74 प्लस का 44 किसके इक्वल हो गया माइनस के 30 के इक्वल. तो माइनस का 180
आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा, 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन टू 100 टर्म्स। मतलब इस बार n की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो a हमारा 0.6 आ गया, d किसके इक्वल हो गया 1.7 माइनस 0.6, तो 7 माइनस 6 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, 1.1 के इक्वल आ गया डी। ठीक है, ए हमारा था 0.6, एन हमारा 100 टर्म्स, तो एस 100 किसके इक्वल आ गया 100 बाई 2 इंटू 2 इज 0.6 प्लस एन माइनस 1, 100 माइनस 1 इज 99 इंटू डी हमारा आया था 1.1। ठीक है, ये आ गया 50 इंटू 2 6 12, ऊपर 1, 1.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 इंटू 11, 1 9 9, 1 9 9 इंटू 1 9 9, 1 9 9 करेंगे इसको ऐड 9811089, और इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो ये आ गया 108.9, फिर ये 1.2 इसमें ऐड हो जाएगा, 1 ऊपर 1 आ जाएगा 0.0111, तो आ जाएगा 50 इंटू 1101 बाय में 10। मैंने ये डेसिमल नीचे ले दिया बिकॉज 5 है तो फिर 50 है तो फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। हमारा फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन टू 11 टर्म्स। टोटल हमारी n की वैल्यू इसमें 11। a हमारा आ गया 1/15, d निकालना है 1/12 माइनस 1/15, इसका क्या होगा एलसीएम 60, 12 5 जा 60, 1 5 जा 5 माइनस 15 4 जा 60, 1 4 जा 4, तो आ गया 1/60। डी की वैल्यू 1/60 आएगी, एन हमें पता है, तो अब हम निकालेंगे S11 की वैल्यू, 11/2 इंटू 2 इंटू ए इज 1/15 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 इज 10, डी की वैल्यू थी हमारी 1/60, तो ये 10 6 जा 60 आ गया। उसके बाद 11/2, 2/15 प्लस 1/6, अब इसका हम एलसीएम लेंगे। देखो आप कैसे बता सकते हो कि सेम डिजिट से हो रहा है, आप इसका ऐसे एलसीएम ले सकते हो, 15 और 6 का सबसे पहले 2 से हो रहा है, सबसे छोटे डिजिट से करते हैं पहले, फिर 3 से हो रहा है, फिर 5 से हो रहा है, तो ऐसे करते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आता है वो से मल्टीप्लाई, जैसे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो मतलब इसमें 30 आएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको, ये बहुत बच्चों वाला है, मतलब ये छोटी सी क्लास में ही सिखा दिया जाता है, बट अगर किसी को नहीं पता है तो ऐसे करते हैं। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, 1 5 जा 5, तो कितना आ गया 11/2 इंटू 9/30, 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 0 जा, ठीक है, 33/20, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये मतलब S11 की वैल्यू आ जाएगी।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 ही पार्ट थे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 ही पार्ट हैं। सो स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84। मतलब इसमें कहा है कि सम बताओ इनका, फाइंड द सम गिवन बिलो। इतना सा कहा गया है। ये ए एन की वैल्यू, पिछली बार एन की वैल्यू दी गई थी, इस बार ए एन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसमें ए है, ये सब निकालना है। मतलब हमें पहले एन की वैल्यू निकालनी है, फिर वो पुट करनी है, फिर उसके बाद आएगा। मतलब कि ए हमारा 7 हो गया, डी निकालेंगे 10 2 20, 21/2 माइनस 7, ये आ गया 7/2। ठीक है, अब उसके बाद ए एन की वैल्यू हमें दी गई है 84। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है हमारा 84। ए एन किसके इक्वल होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। ए क्या है? 7 प्लस एन माइनस 1, डी क्या हमारा 7/2। ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 7, माइनस 1 इंटू 7/2। हाँ, अब ये यहाँ जाके माइनस होएगा, तो ये आ गया हमारा 77। अब ये यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड होएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 2/7। 11 से 12 2 जा, सॉरी 11 2 जा 22। n माइनस 1, ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 इज 23, तो n आ गया हमारा 23। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना 8th पार्ट। 8th पार्ट हमारा क्या कहता है? मतलब क्या गिवन है 8th पार्ट में? ए एन इज इक्वल्स टू 4, डी इज इक्वल्स टू 2, एस एन इज इक्वल्स टू माइनस 14। हमें निकालना है एन और ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमें ए एन दे रखा है, डी दे रखा है और एस एन दे रखा है। हमें एन और ए निकालना है। तो सबसे पहले ए एन किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। डी 2 के इक्वल था तो मैंने 2 लिख दिया। ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये यहाँ पर माइनस का है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। ये प्लस का था या माइनस का हो गया। जब ये माइनस का है, यहाँ जाके प्लस होएगा। 4 प्लस 2 इज 6, और ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ए आ गई 6 माइनस 2n। ये हमारी इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। अब हम करेंगे एस एन। एस एन इज इक्वल टू माइनस 14 होता है। n बाय में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे n बाय में 2। a की हम वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, जो कि क्या है? 6 माइनस 2n, फिर प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, ये यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। n किसके 2 6 12 माइनस 2 2 4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 28। माइनस 14 इज इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 28। अब ये 12 में से माइनस 2 माइनस करेंगे, मतलब 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस माइनस 4n प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 28।
अब इनकी प्रोडक्ट कर देंगे 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब इनको उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे ना, प्लस माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, अब ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये इधर ही था, मतलब उस साइड लेके गए थे ना। अब इसमें से 2 कॉमन है तो कॉमन बाहर निकाल देंगे, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 यहाँ जाके डिवाइड होएगा तो वो 0, मतलब कि n स्क्वायर, इसका मतलब है कि जो n स्क्वायर है माइनस 5n माइनस 14 0 के इक्वल है। उसके बाद अब इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, किसकी मल्टीप्लीकेशन से 15 आता है और सब्ट्रैक्शन या एडिशन से 5 आता है। 2 7 होता है ना, तो हम करेंगे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14n स्क्वायर आ रहा है, और माइनस करेंगे तो फिर माइनस 5n आ रहा है। उसके बाद n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 7, 2 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो फिर n की वैल्यू क्या आ गई, नहीं तो क्या बचा n माइनस 7 और n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू आ गई 7 और माइनस 2। अब जो n है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है, अब नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ना फ्रैक्शन में होती है ना डेसिमल में, तो n आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। और a हम इसमें पुट करके निकाल देंगे, n 7 आ गया। अब हम a कैसे निकाल लेंगे, जिसकी a इसके इक्वल था ना, a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, n की जगह हम लिख देंगे 7, 2 7 जा 14, 6 माइनस 14 इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो 8 आ गया माइनस 8, a माइनस 8 आ गया, n 7 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 8th पार्ट था। अब हम अपने 9th पार्ट पे आते हैं। तो हमारा 9th पार्ट क्या कहता है, a is equals to 3, n is equals to 8, s is equals to 192 और हमें निकालना है d। अब मैंने आपको शुरू में बताया था एक्सरसाइज करने से पहले कि Sn और S दोनों सेम होते हैं, ठीक है। Sn को ही हम S भी लिख सकते हैं या फिर S को हम Sn भी लिख सकते हैं। अब हमें Sn ये दे रखा है, हमें सिर्फ D निकालना है, तो हम डायरेक्ट Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। S 192 है, S या Sn किसके इक्वल होते हैं, n बाय में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 192। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, n इज इक्वल्स टू 2a प्लस, इनमें वैल्यूज भी तो पुट करेंगे, नहीं अभी नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमें वैल्यूज भी तो पुट करनी है। n आ गया 8, 8 बाय में 2, अब यहाँ पे a की वैल्यू प्लस 7, 8 माइनस 7, 8 माइनस 1 इज 7, d हमें निकालना है, ठीक है। अब ये कट के 4 आ गया, अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करे, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, 32, 4 8 जा 32। अब ये यहाँ 6 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 42। d किसके इक्वल आगे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था तो 7 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 7 6 है 42, तो d हमारा 6 आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। तो ये हमारा 9th पार्ट था। अब हम अपने 10th पार्ट पे आते हैं। 10th पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। टेंथ पार्ट बहुत इजी है। तो हमारा 10th पार्ट क्या कहता है, L मतलब कि लास्ट टर्म है 28 के इक्वल है, S मतलब Sn भी बोल सकते हैं 144 के इक्वल, और लिखा है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। इनने कहा है टोटल 9 टर्म्स है तो ए निकालो। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमें 9 दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है n, तो n हमारा आ रखा है 9। तो मेरे पास लास्ट टर्म है
एन है, हमें फर्स्ट निकाले, मतलब वो फॉर्मूला नहीं होता एस एन का, या फिर एस का कह सकते हैं, एन बाय में 2a+n, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हमें एन दे रखा है, एल दे रखा है और ये एस दे रखा है, तो हमें सिर्फ ए निकालना है। तो ऐसे कर सकते हैं हम, एस किसके इक्वल है, 144 के इक्वल, एन 9 बाय में 2, ए प्लस जो एल है वो है 28, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होके फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करने के लिए। उसके बाद 9 से 9 1 ज़ा 9, 54, 9 6 ज़ा 54, a प्लस 28। अभी यहाँ प्लस और यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 28 इज इक्वल्स टू a। अब माइनस होएगा, देखो माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, तो फिर इसमें से अगर 16 को माइनस करेंगे तो आ गया 12, ठीक है, a आ गया हमारा -12। तो यही हमारा क्वेश्चन था और इसमें a आ गया हमारा -12। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 5.3। So these are first three questions of exercise 5.3. So these are first three questions of exercise 5.3. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. जो बचे हुए हमारे पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय। तो अब हम निकालते हैं S23 की वैल्यू। 23 बाय में 2 इंटू, मतलब n बाय में 2 होता है ना, इंटू 2a, 2 इंटू a इज 7 प्लस n माइनस 1, 23 माइनस 1 इज 22 इंटू d है हमारा 7 बाय 2, 2 11 आ जाएगा 22, कट हो जाएगा 23 बाय में 2, 2 7 14 प्लस 11 7 77, 23 बाय में 2 इंटू 4 और 7 1, ऊपर 1 आ जाएगा 91, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 91, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2 इंटू 9 3 ज़ा 27, ऊपर 2 9 2 ज़ा 18 19 20, तो 3902, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 9 3 ज़ा 27, ऊपर 2 18 19 20, हाँ यही आएगा 0.93 बाय में 2। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब ये हमारी S23 की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर हमें आगे इसको मिक्स्ड रिफ्रैक्शन में करना है तो इसको हम 2 से डिवाइड करके देख लेंगे, जैसे कि 2 से करा, 2 1 ज़ा 2, 0 0 उतर गया, 0 ज़ा 0, देन 9 आ गया, 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 1 3 6 6 ज़ा 12, तो आ गया 1, तो फिर हमारा आ गया 1046 1/2, ठीक है। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2092 आएगा, फिर +1 2093। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, नॉट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 तक है, ठीक है। मतलब ए एन की वैल्यू 10 है, ए एन हमारा 10 दे रखा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारी है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या होगा, 32 माइनस 34, 32 में से 34 गए, माइनस का होगा, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 10। अब ये यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये वहाँ जाके माइनस का होगा, 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू माइनस का 24, एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, -24 बाय में -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा,
n इज इक्वल्स टू, ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 + 1 इज 13, तो n 13 आ गया। तो फिर s 13 निकाल लेंगे हम, क्योंकि n की वैल्यू 13 है। तो क्या होगा, n/2 होता है तो मतलब 13/2 इंटू 2a, a था हमारा 34, 2 इंटू 34 प्लस n-1, 13 - 1 इज 12, d था हमारा -2, 13/2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, प्लस नहीं माइनस का आएगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस का 2 इंटू 12 इज माइनस का 24, 13/2 इंटू, इसको माइनस करेंगे, 68 - 24 इज 44, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, तो 2 से कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 22, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 इंटू 3 2 ज़ा 6, 2 6 8 2, 286 आ गया हमारा S13। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फिर उसके बाद हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चले जाएंगे। थर्ड पार्ट क्या है, -5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस सो ऑन टू माइनस का 230, मतलब इस बार ए एन की वैल्यू -230 है। ए एन इज इक्वल्स टू -230, a प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -230, a इज -5 प्लस n -1 इंटू डी क्या होगा, -8 माइनस फिर माइनस का 5, ऐसे होगा, -8 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 8 और प्लस का 5 किसके इक्वल आएगा, -3 के इक्वल, तो डी आ गया हमारा -3 इज इक्वल्स टू -230। ठीक है, अब ये यहाँ माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा, n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू, अब इसको ऐड करेंगे तो फिर ये माइनस का 23 है और प्लस का 5 है, तो आ जाएगा माइनस का 225। अब ये यहाँ जाके, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, n-1 इज इक्वल्स टू -225 डिवाइडेड बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, n कितना आ गया 76, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा था 1, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो n आ जाएगा 76। अब उसके बाद हम S76 निकाल लेंगे, S76, 76 बाय में 2, 2 इंटू a क्या था हमारा -5 प्लस n 76 था, -1 इज 75, d हमारा आया था -3, टू से काटेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 38। अब उसके बाद 2 इंटू -5 इज -10, माइनस का ही आएगा, 75 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, ऊपर 1, 3 7 ज़ा 21, 22, तो आ जाएगा 38 इंटू माइनस का 235। ठीक है, अब हम 235 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 में से, 8 5 ज़ा 40, ऊपर 4, 3 8 ज़ा 24 और 4 इज 28, 2 8 ज़ा 16, 17 18 इंटू 3 5 ज़ा 15, ऊपर 1, 3 3 ज़ा 9, ऊपर 1 इज 10, फिर ऊपर 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, 0 3 ऊपर 1 इज 9 8, माइनस का 8930 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर।